कोविड महामारी के दौरान सबसे ज्यादा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की जरूरत पड़ी। अस्पतालों से लेकर सुरक्षा कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और घरों में भी लोगों को एकल उपयोग वाली पीपीई किट का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके नतीजे में बड़ी तादाद में प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ। एक अनुमान के मुताबिक मई 2021 में ही रोजाना कोविड-19 से जुड़ा 200 टन अपशिष्ट उत्पादित हुआ। इस संदूषित कचरे का निष्पादन एक बड़ा सवाल था। अभी एकल उपयोग वाले दस्ताने, मास्क और आवरण कचरे को फिलहाल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत जलाया जाता है, लेकिन इससे हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें पैदा होती हैं। इसी को देखते हुए पुणे स्थित CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने पीपीई किट को सुरक्षित और उपयोगी उत्पाद में बदलने का एक समाधान निकाला है। NCL ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसका प्रसार बड़े पैमाने पर पूरे देश में कर पीपीई किट के रूप में पैदा होने वाले संदूषित कचरे का सुरक्षित निष्पादन किया जा सकता है। As per the rules, this waste was presently नियमों के अनुसार इस कचरे को अभी भस्म किया जाता था। भस्मीकरण प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। CSIR NCL ने CSIR IIP देहरादून के साथ मिलकर इस समस्या से निपटने का एक ऐसा समाधान निकाला है जिससे इस कचरे को उपयोगी उत्पादों में रिसाइकल किया जा सकता है। पहली चुनौती इस संदूषित कचरे को कीटाणु रहित करने और फिर इसे उपयोगी उत्पाद में बदलने की थी। हमने इसके लिए एक परिशोधन प्रोटोकॉल के रूप में ऑटोक्लेविंग का उपयोग किया। ऑटोक्लेविंग उद्योग में स्थापित एक मानक है। For this, because autoclaving is a known standard in the industry. NCL ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर कचरे की प्रभावी रिसाइकलिंग के लिए एंड टू एंड प्रक्रिया विकसित करने पर काम किया। इस तकनीकी विकास में देहरादून स्थित CSIR के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने भी सहयोग किया। इस प्रक्रिया में पहला चरण कचरे को जमा कर उसको प्रदूषण मानकों के अनुसार कीटाणु रहित करना। उसके बाद पीपीई किट को आसानी से संसाधित और अपसाइकिल किए गए एग्लोमेरेटेड रूप यानी पैलेट्स और दानों में परिवर्तित करना। इन पॉलीमर पैलेट्स और दानों से ढलाई द्वारा गैर खाद्य और ऑटोमोटिव उत्पाद बनाना। We got in touch with Pasco. They supplied us with decontaminated PP suits. Then with the help of Reliance Industries, पास्को कंपनी ने हमें परिशोधित पीपीई सूट उपलब्ध कराए। फिर रिलायंस और पुणे की कुछ अन्य कंपनियों के सहयोग से हमने पीपीई सूट को पैलेट्स और दानों का आकार दिया ताकि उन्हें मोल्डिंग मशीन जैसे विभिन्न प्लास्टिक प्रसंस्करण उपकरणों में डाला जा सके। हमारे वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा तय परिस्थितियों में इन पीपीई पैलेट्स को मशीनों में डालकर सफलतापूर्वक विभिन्न उत्पादों में ढाला जाता है, जैसे गार्डन बकेट, प्लास्टिक ग्रोवर, कुछ संरचनात्मक ऑटोमोटिव उत्पाद जैसे यह दरवाजे का पैनल जिसमें लगभग 35% ग्लास फाइबर होता है। and also automotive structural body parts. NCL ने स्थानीय पॉलीमर उद्योग और पर्यावरण संरक्षण इकाइयों को शामिल कर पुणे में 100 किलोग्राम स्तर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिसमें सुरक्षित तरीके से विभिन्न प्लास्टिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। जिस तरह कोविड महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है और उससे जुड़ी समस्याएं सामने मौजूद हैं, CSIR NCL का यह ग्रीन समाधान पूरे देश में पीपीई कचरे का न सिर्फ निष्पादन कर सकता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ रिसाइकलिंग प्रक्रिया के द्वारा अन्य बहुउपयोगी उत्पादों की जरूरत को भी पूरा कर सकता है।